यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। आज की सुबह का आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मसीह से मोहब्बत करने वाले मेरे तमाम विश्वासी भाई और बहनों, मैं अशोक मसीह, प्रभु यीशु मसीह का बहुत छोटा सा सेवक, बहुत तुच्छ, बहुत नासमझ और बहुत ही ज़्यादा गरीब, लेकिन मैं दिल का राजा हूँ, क्योंकि राजाओं का राजा मेरा पिता प्रभु यीशु है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी है बम्बई में रहने वाले एक भाई की। उस भाई का नाम मैं आपको अंत में बताऊंगा। बम्बई में रहने वाला एक भाई था, अपराध की दुनिया के हर गलत काम में लिप्त था। आप सब जानते हैं कि बम्बई कोई अच्छी जगह नहीं है। दिखने में बहुत खूबसूरत है, चकाचौंध है, लेकिन वहाँ पर शांति नहीं है। वहाँ पर ऐसा लगता है कोई आपके पीछे भाग रहा है। हर कोई दौड़ रहा है, हर कोई दौड़ रहा है। कहाँ दौड़ रहा है, किस लिए दौड़ रहा है, कोई नहीं जानता। तो जिस भाई के बारे में बताना चाहता हूँ, उस भाई का नाम है राजू जायसवाल। राजू जायसवाल बहुत नशा करने वाला व्यक्ति था। राजू जायसवाल बहुत गुनहगार था, बहुत अपराध करता था। यानी कि जो प्रभु की नज़र में सब कुछ गलत है, सब वो करता था। एक दिन उसकी पत्नी से एक बहन उषा ने बात करी। उस बेटी ने कहा राजू जायसवाल की पत्नी को कि आपका पति बिल्कुल सही हो सकता है, आपके पति को नया जीवन मिल सकता है यदि आपका पति परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाएगा, परमेश्वर के आगे अपने गुनाहों का पश्चाताप करेगा। वो उस समय इतने विश्वासी नहीं थे और वो प्रभु को जानते भी नहीं थे। राजू जायसवाल की पत्नी, जिनका नाम शायद राधा है, वह उस बहन के साथ चर्च गई और वहाँ पे पादरी से प्रार्थना करवाई। धीरे 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 ये प्रभु के करीब आते गए। प्रभु के ने इनके जीवन में अपनी दस्तक दी और इनका जीवन धीरे 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 आगे चलता गया। आपको बताऊं, आपको ये सुनकर बहुत खुशी होगी। प्रभु के लिए आप तालियां बजाएंगे, प्रभु के लिए आप होसन्ना गाएंगे। आज वही राजू जायसवाल खुदा का इतना बड़ा विश्वासी हो गया है, खुदा का इतना बड़ा नाम लेने वाला हो गया है कि उसको हर बात में खुदा का नाम लेना पड़ता है। कोई भी काम वो करता है
प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, कल उसने डरते डरते मुझे फ़ोन किया और उसने मुझसे बात करी कि आप विश्वास करेंगे, 1 घंटा उसने मेरे से बात करी और पूरे घंटे भर वो परमेश्वर के नाम की तारीफ़ ही कर रहा था। वो कह रहा था कि सर, मैं बहुत डर डर के आपको कॉल कर रहा हूँ, कहीं आप मुझसे बात करने से मना तो नहीं कर देंगे। मैंने कहा, आप और हम मसीह में भाई और बहन हैं। और मैंने उसने मुझसे करीबन 1 घंटा बात करी। वो भाई बहुत खुश हुआ। आज उस भाई का जीवन प्रभु यीशु के नाम से बच गया है। आज उसका जीवन प्रभु यीशु मसीह की आशीषों के द्वारा पटरी पर आ गया है। बहुत खुश है। बम्बई जैसे शहर में, जहाँ पे लोगों के पास समय नहीं है एक दूसरे की हालचाल पूछने का, कल उस भाई ने मुझसे 1 घंटा बात करी। मैं उस भाई के लिए अपने परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करूँगा कि उसके जीवन की हर एक कठिनाई में प्रभु साथ देना, उसे कोई कमी घटी आने मत देना। उसने मुझे बताया कि अब बुरी संगति मैंने छोड़ दी है, नशा करना मैंने छोड़ दिया है, शराब पीना मैंने छोड़ दिया है, गलत काम करना मैंने छोड़ दिया है। अब तो सिर्फ प्रभु यीशु के नाम को लेके चलता हूँ। उसने कहा, मेरे पास 24 घंटे मेरी बाइबल होती है। कितना अद्भुत काम परमेश्वर ने उसके जीवन में किया। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, प्रभु आपके जीवन में भी ऐसा करना चाहता है। यदि आपके जीवन में अशांति है, यदि आपका जीवन दुनियादारी की बातों में लगा हुआ है, मन में बिल्कुल शांति नहीं है, घर में बिल्कुल बरकत नहीं है, जेब में पैसा टिकता नहीं है, तो प्रभु से माफ़ी मांगिए, प्रभु के सामने पश्चाताप कीजिए। ये वही परमेश्वर है जिसने सलीब पर लटक कर अपने पिता से कहा था कि ऐ पिता, जो मुझे कोड़े मार रहा है, जो मेरे हाथ में कील ठोक रहा है, जिसने मेरी पसली पर भाला छेदा है, तो उसको माफ़ कर दे। वही परमेश्वर आज आपके और मेरे जीवन में बहुत बड़ी खुशियाँ लेकर आता है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ये छोटी सी राजू की कहानी सुन करके आप अपने जीवन में, अपने दोस्तों के जीवन में आशीष भर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कर करके। राजू ने कहा कि मेरे पास 24 घंटे मेरी बाइबल रहती है। मैंने कहा, बाइबल में से खोलिए व्यवस्था विवरण और 28 और उसका 12 पढ़ के मुझे सुनाइए। आप सब जानते हैं उस वचन में क्या लिखा है। राजू जायसवाल ने पढ़ करके सुनाया कि उसमें लिखा है कि मैं तुझे समय समय पर इतना फलवंत करूँगा, इतना आशीषित करूँगा, तुझे किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। उसमें लिखा था कि तुझे किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा, वरन जितनी जातियां इस धरती पर है उन सबको तू उधार देगा। अगली लाइन में उसने पढ़ के सुनाया मुझे, राजू भाई ने, कि सर इसमें यह भी लिखा है कि मैंने तुम्हें सर बनाया है, पूंछ नहीं बनाया। अक्सर मैं इस बात को कोट करता हूँ, अक्सर इस बात को मैं बार बार बोलता हूँ कि परमेश्वर ने आपको और मुझे सर बनाया है, पूंछ नहीं बनाया। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, प्रभु के एक एक वचन पर चलने वाला व्यक्ति, ये वचन आप जानते हैं किसके लिए पूरा होगा? राजू जायसवाल जैसे लोगों के लिए पूरा होगा, जो गलत काम छोड़ करके प्रभु की शरण में आए हैं। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु का नाम लेते हैं, इस कहावत के लिए लेते हैं कि मुंह में राम और बगल में छुरी।
यानी कि दुआ में तो हम खूब प्रभु 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 कहते हैं, प्रभु ऐसा कर दे, प्रभु वैसा कर दे। जैसे ही दुनिया के दारी में बाहर जाते हैं, अपने आप को भूल देते हैं, अपने आप को दुनिया में मिक्स कर देते हैं। सच्चा मसीह वही है जो हर समय प्रभु के खौफ से डरता है, प्रभु की बातों पे चलता है। मैंने राजू जायसवाल से कहा कि ये वचन आप जैसे व्यक्ति के लिए पूरा होगा, और सच में ऐसे ही लोगों के लिए ये वचन पूरा होता है, जो प्रभु से डरता है, जो प्रभु की आज्ञाओं पे चलता है, जो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानता है, जो कहता है कि तू बड़े मैं घटूं, मैं मिट्टी हूँ, मुझे उठा और मुझे बना। आप जानते हैं ना, कुमार कितनी बार आकार देता है उस बर्तन को। जब उसको अच्छा नहीं लगता कि यार ये मेरे हिसाब से सही नहीं बना, इसको तोड़ देता है, फिर उसको गूंथता है, फिर उसको दोबारा से बनाता है। परमेश्वर भी हमारे जीवन में ऐसा ही चाहता है। आप प्रभु के ऐसे बर्तन बन जाइए, आप प्रभु के इतने खूबसूरत बर्तन बन जाइए कि प्रभु का पवित्र आत्मा उसमें समा जाए। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, प्रभु आपसे और मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। प्रभु हमारी हर एक प्रार्थना को सुनता है। लोग कहते हैं ना कि प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। अरे प्रार्थना सच्चे मन से तो कीजिए, आत्मा और सच्चाई से तो कीजिए। कैसे नहीं प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु का शुक्रगुजार करता हूँ। आज तक प्रभु ने मेरा सर नीचे झुकने नहीं दिया। मैंने जितनों के लिए प्रार्थना करी है, प्रभु के नाम पर घमंड करता हूँ, प्रभु के नाम की तारीफ करता हूँ। प्रभु ने मेरी हर उस प्रार्थना को सुन करके उनके जीवन में काम किया। हर उस बीमार को चंगाई दी है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, चंगाई करने वाला परमेश्वर है। मेरे जीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, प्रभु का फल जिसने चख लिया ना, उसे दुनिया का कोई फल अच्छा नहीं लगेगा। उसे दुनिया की दौलत से मोह नहीं होगी, प्यार नहीं होगा। कुबेर के खजाने को भी आप लात मार दोगे। प्रभु आप सबके साथ हो, प्रभु आप सबके करीब हैं। सिर्फ आपको उसको सच्चे मन से देखना है। प्रभु आपके सामने खड़ा है। एक बार पुकार करके तो देखिए, प्रभु आपके जीवन में काम करता है कि नहीं करता है। जो परमेश्वर राजू जायसवाल जैसे बुरे काम करने वाले व्यक्ति के जीवन में काम कर सकता है, सलीब पर लटके हुए उस डाकू के जीवन को स्वर्ग में ले जा सकता है, वो आपको भी सब कुछ देने की सामर्थ रखता है। जो सामर्थ 2020 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के नाम में थी, मुर्दार लाजर जिंदा उठ गया था, कब्र में से निकल गया था, वही सामर्थ आज भी है। आज भी मुर्दे जिंदा हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई से प्रार्थना कौन करे? विश्वास से प्रभु के सामने कौन गिड़गिड़ाए? हमें तो बस प्रभु से धन चाहिए, दौलत चाहिए, अच्छा बंगला चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए। आपको बताऊं, बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत तुच्छ हूँ, बहुत गरीब हूँ, लेकिन मेरे जीवन में प्रभु ने इतनी आशीष दी है। आज मेरे पास 3 गाड़ी और 3 बाइक हैं, लेकिन रत्ती भर भी घमंड नहीं है मुझे। रत्ती भर भी घमंड नहीं है मुझे। आपको बताना चाहता हूँ, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, ये सब दुनियादारी की बातें हैं। आज मेरे पास 3 गाड़ियाँ हैं और तीनों गाड़ियाँ टॉप की हैं। एक सेंट्रो है, एक एक्सेंट है, और अभी 6 महीने पहले मैंने सियाज खरीदी है। लेकिन ये कैसे हुआ, कहाँ से आया, किसने दिया? मैं तो इस योग्य भी नहीं था कि मैं साइकिल भी खरीद सकूं। परमेश्वर ने मुझे
ऐसी आशीष थी कि मैं गाड़ी खरीद पाया। और सच में मेरे जीवन की गवाही है। मैं जब दिल्ली में आया था 1984 में, मैंने 40 रुपए की साइकिल खरीदी थी और उस साइकिल पे मडगार्ड भी नहीं था। झोला टांग करके जब मैं बाइबल रख करके पादरी साहब थे उस समय शेर सिंह, पादरी शेर सिंह के साथ जब मैं घरों में जाकर प्रार्थना करने जाता था तो उस मडगार्ड नहीं होने की वजह से बारिश में पूरे चींटे वो मेरी पिछली कमर पे आ जाते थे। मैंने कहा प्रभु आज मैं साइकिल चला रहा हूँ, तेरे अनुग्रह से एक दिन मेरे पास गाड़ी भी होगी। और आज मेरे पास 3 गाड़ियाँ हैं। ये सब प्रभु के अनुग्रह से है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मेरी कही हुई बात से अगर आपको कहीं ठेस पहुंचती है या अच्छी नहीं लगी तो मुझे क्षमा करना। प्रभु के नाम में आपको बहुत आशीष मिले। प्रभु आपके जीवन को ऐसा सुधारना चाहता है। प्रभु का नाम ऐसा है, धोबी के साबुन से भी बढ़कर है, बाइबल में लिखा हुआ है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।